हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर पर। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में देखिए भाई, हम करेंगे यूपी एसआई का जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में हमारे काम का, और कब से फॉर्म स्टार्ट हैं, क्या फ़ीस रहेगी, क्या सिलेबस है, ये सब चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, ओपन कब से हैं और लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट और सिलेबस क्या रहेगा, इसका सारा कुछ इसी नोटिफिकेशन में दे रखा है। हम सारी चीज़ें देख लेते हैं जो भी हमारे काम की होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे काम की चीज़ें होंगी वो सारी देख लेंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती है 2025 में, एसआई के लिए है ये। ठीक है, यूपी पुलिस एसआई। तो एक मिनट रुकिए भाई, यहाँ पे एक और, हाँ, अब देखते हैं। तो ये भाई आपकी संख्या है कब, ये 12 तारीख को आया नोटिफिकेशन। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय पुलिस महानिदेशक ने निम्न पदों पर अधियाचना प्राप्त हुए हैं। पहली जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष महिला दोनों है। प्लाटून कमांडर की, पीएसी की, पुरुष जिसमें है। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए है। कमांडर प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए है। और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी के लिए। तो ठीक है, तो उक्त रिक्त पदों पर, और ये वेतनमान दे रखा है भाई कितना जो पे स्केल रहेगा। ठीक है, और ग्रेड पे इतना है, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, जो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। तो अनारक्षित अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व कैटेगरी कितनी है, 1705 है ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की, एससी की, एसटी की। तो ये सारी आपके यहाँ पे टोटल दे रखी हैं। इसके अलावा प्लाटून जो कमांडर हैं उसकी दे रखी हैं। ठीक है, अनरिजर्व्ड की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की और एससी एसटी की, सबकी दे रखी हैं। यहाँ पे टोटल 135 है। और इसमें प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है ये। तो यहाँ पे 60 हैं भाई इसमें। ठीक है, टोटल अलग अलग कैटेगरीज को मिलाकर। और नेक्स्ट है महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नापू पीसी के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पे कितनी है, 106 वैकेंसी हैं। बाकी देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखें। दूसरा यहाँ पे दे रखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसके अलावा आवेदन की समय सारणी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आवेदन की जो प्रारंभ है तिथि वो 12 से स्टार्ट हो गई है आपकी, और लास्ट डेट है इसकी 11/9/2025। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है 12 से स्टार्ट हो जाएगी और 11/9/2025 तक रहेगी। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि तो 12/8/2025 से स्टार्ट होगी, 13/9/2025 तक चलेगी। ठीक है भाई, अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ अपनी शैक्षणिक आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य लोड करना, अपलोड करना सुनिश्चित करें। ठीक है, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो ये कह रहा है कि भाई चाहे जो है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो आपको अपलोड करना होगा। मेरिट कम और ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। इस बात का ध्यान रखें। आवेदन शुल्क क्या है, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो रहेगा, सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 400 रुपये है। राष्ट्रीयता आपको पता ही है, सारे भारतीयों के लिए जो है भारतीय नागरिक हो, और थोड़ा बहुत ये रखे है, तो मेजोरिटी हमारा जो सेक्शन है वो भारतीय ही है। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता में भारत में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर रहा है ये। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता इक्विवेलेंट हो। ठीक है भाई, और इसमें क्या है देख लेते हैं। आयु का क्या है, विज्ञापित पदों पर नियमावलियों यथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि, तो यहाँ पे एज देख लेते हैं। तो उप निरीक्षक
उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला तथा महिला बटालियन हेतु महिला उपनिरीक्षक नापू पीसी के पदों हेतु तो अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात उसका जन्म 2/7/1997 के से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। प्लाटून कमांडर के लिए पीएसी पुरुष, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष तथा प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के पदों हेतु जो अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात उसका जन्म 1/7/1997 से पहले तथा 1/7/2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने ही वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अनुकूल अनुसूचना अधिसूचना के समय अधिनियम में लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट है। ठीक है भाई, तो श्रेणीवार अधिकतम आयु के बारे में दे रखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं भाई। आपका अगर किसी श्रेणी से आते हैं तो ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखी हैं सारी चीज़ें, ध्यान रखें इस चीज़ का भाई। ठीक है, चेक कर लें आप। ठीक है, कब से कब तक है, जो छूट है सीमा में वो कितनी दे रखी है। इसके अलावा शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसमें मानसिक शारीरिक दृष्टि से जो है कैंडिडेट का स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छा ना होने पर उसका जो है कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाए। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उनके कर्तव्यों में का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो फिजिकली फिट चाहिए भाई उन्हें। ठीक है, तो चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊंचाई, सीने, भार के माप और विहित शारीरिक मापन परीक्षण करेगा। नाक, नी, नोज, ये सब जो होते हैं, फ्लैट फिट, वेरिकोज वेन्स, दूर एंड निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब को चेक करेगा। उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया में आगे की जो प्रोसेस है वो होगी, उसमें आगे उसे भेजा जाएगा। तो उपनिरीक्षक नापू पुरुष महिला तथा महिला बटालियन में महिला उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 के अधीन। और यहाँ पे प्लाटून कमांडर पीएसी उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस में पदों पर चयन उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखित परीक्षा में क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015, तो यहाँ पे दे रखी है। आपकी जो परीक्षा होगी 400 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो लिखित परीक्षा होगी 400 अंकों की, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, जिसमें पहला सेक्शन है हिंदी, दूसरे में मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, तीसरे में संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये सब होगी यहाँ पे। ठीक है, और 100 अंकों की 100 अंकों की 100 अंकों के 100 अंकों के चारों सेक्शन। ठीक है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 400। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इस परीक्षा में OMR, यह परीक्षा जो होगी OMR बेस्ड होगी, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और परीक्षा का समय 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट मतलब कि, और 160 होंगे क्वेश्चंस जो कि 400 मार्क्स के होंगे। लिखित परीक्षा 4 भागों में 4 सेक्शंस में विषय होंगे। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर होगी। ठीक है, OMR बेस्ड आपकी जो है परीक्षा होगी। और क्या है इम्पोर्टेंट हमारे काम का भाई, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। किसी संशय की स्थिति में ऐसी अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होंगे। तो ये आपका जो है उत्तर क्या है, भाग में सभी उत्तर x भाग के लिए निर्धारित अंक भाग में ही सही प्रश्नों की संख्या। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे, किंतु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, ये वही फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक किए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे आपके। और शारीरिक मानक परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो है ऊंचाई में क्या है, एक सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति
और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट है, सीना है जो है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होंगी। ठीक है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो महिलाओं के लिए क्या चेक किया जाएगा, तो अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थी हैं जो, उनके लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो है ऊंचाई, हाइट, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होगा। तो ये भाई आपके कुछ जो है शारीरिक मापदंड दे रखे हैं, मानक परीक्षण जो आपको कंप्लीट करने होंगे, पूरे करने होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी, और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.8 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो आपकी जो दौड़ वगैरह लगवाई जाएगी, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से और ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। ठीक है भाई। और देख लेते हैं आयु सीमा सीमा में छूट, जो भी हमारे काम का है यहाँ पे वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो कुछ लंबवत वर्टिकल आरक्षण भी दिया जाएगा, तो इसमें दिया जाता है वर्टिकल आरक्षण। ठीक है। और एक होता है हॉरिजॉन्टल जो है आरक्षण, तो हॉरिजॉन्टल में किसको दिया जाएगा, तो ये हैं इनको हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या दे रखा है इन्होंने काम का, हमारे काम का, तो यहाँ पे विभिन्न आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा तिथि। तो जो भी प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे उसकी समय सीमा जो तिथि है वो दे रखी है, कब से कब तक का होना चाहिए प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये ज़रूर देख लें भाई, एक बार नोटिफिकेशन को खुद भी पढ़ लें, तो समय सीमा का जो दे रखा है क्राइटेरिया वो कितना है, किस किस के बीच में होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा। प्रमाण पत्र जो बनेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट और निवासी का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो और आगे देखते हैं हमारे काम का क्या होने वाला है इसमें, इस जो नोटिफिकेशन है, तो देखते हैं भाई और क्या दे रखा है हमारे काम का। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, असली फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे आपके, तो यही सब चलेगा इसमें। और आपको OTR करने के लिए ये कुछ दे रखे हैं, अभ्यर्थियों हेतु OTR में पंजीकरण हेतु सभी चरण अनिवार्य हैं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को भर्ती बोर्ड की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इस पर जाना होगा, होम नोटिस पर जाकर आवेदन लिंक पर क्लिक करें, फिर आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को प्रथम बार में अपना OTR पंजीकरण कराना आवश्यक है। प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न विवरण होना आवश्यक है: यूनिक ईमेल आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर। ठीक है, ये OTR के लिए ज़रूरी है। सत्यापन के लिए डिजी लॉकर अकाउंट हो आपके पास। सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा, जैसे कि पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा और कैप्चा के जरिए पंजीकरण की कार्यवाही को पूर्ण करेगा। भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन, तो ये आपके ऑनलाइन आवेदन है, कैसे करने हैं ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा, ये सब डालेंगे वहाँ पे, सारे सर्टिफिकेट डलेंगे भाई आपके। ठीक है, फोटोग्राफ्स वगैरह कैसे डालना है ये आपको बता रखा है यहाँ पे। रियल टाइम लाइव फोटोग्राफी ली जाएगी। रियल टाइम फोटोग्राफ की शर्तें: रियल टाइम फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा या कोई अन्य जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सके। तो ये आपको पता होना चाहिए। हस्ताक्षर कैसे करने हैं उसके बारे में दे रखा है, कितना उसका साइज होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ये आप सब देख सकते हैं। तो ये फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पदों की वरीयता का चयन दे रखा है आपका। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क, शुल्क पहले ही बता दिया था कितना शुल्क लगेगा। शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी तथा अन्य प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग के माध्यम से, डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। डिजी लॉकर वाले जो होंगे अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षणिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी, मूल निवास संबंधित अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। कर सकते हैं भाई, डिजी लॉकर वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कर सकते हैं। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उसकी प्रति स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं, जो आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। दे रखा है यहाँ पर सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा भर्ती संबंधी अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा के समस्त चरणों में छदम प्रतिरूप इम्पर्सोनेशन नियंत्रण हेतु अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक के दौरान फोटो, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस लिया जाएगा और एवं आधार आधारित केवाईसी की जाएगी। तो ये तो सारी चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट ही है, हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो ये सारी चीज़ें मांगते हैं। हेल्पलाइन के लिए ये दे रखी हैं आपको चीज़ें। अब देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस दे रखा है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। यहाँ पे 4 सेक्शन रहेंगे आपके। पहला सेक्शन हिंदी माध्यम, दूसरा सेक्शन मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, तीसरा जो सेक्शन रहेगा संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, और चौथा जो रहेगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जो होगी। प्रत्येक प्रश्नों की संख्या हर सेक्शन में 40 रहेगी और 40% 100 अंक के रहेंगे, तो मतलब कि 160 टोटल क्वेश्चन रहेंगे और जिनमें से टोटल अंक जितने रहेंगे, टोटल मार्क्स 400। ये सिलेबस दे रखा है हिंदी सामान्य के लिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब दे रखा है। ये आपको एक बार पढ़ लेना है। मूल विधि में ये आपके दे रखे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये सब जो है आपकी मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान में दे रखा है। ये सामान्य ज्ञान विज्ञान है भाई, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपका नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स एंड जो आपकी रीजनिंग है वो सब दे रखी हैं, ठीक है। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी एक सिलेबस से रिलेटेड मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीटली देख लेंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मानसिक अभिरुचि एवं परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के लिए ये जो है आपका सिलेबस दे रखा है, आप देख सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस है ये, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लें भाई। और पीवाईक्यू जरूर करने हैं आपको, पीवाईक्यू मैं भी करा दूंगा आपका, जो है एसआई का, यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं। बाकी यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, कि किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, ये सारी चीज़ें आपको देख रखी हैं भाई। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है जितना भी जो चीज़ें थी सारी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी देख ली हैं। बाकी अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट में इसके सिलेबस दे रखा है और सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं कुछ। बाकी पीवाईक्यू मैं करा दूंगा इसके, जो है यूपीएसआई के, और सिलेबस में एक बार डिस्कस कर लेंगे हम सिलेबस भी। बाकी अभी नोटिफिकेशन था, ठीक है, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने सबने देख ली हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या मांगा है, कैसे ओटीआर करना है, ये सब चीज़ें आपको मिल गई हैं। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो भी। और यूपीपीसीएस का जो है, यूपीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं करा दूंगा सारे, टेंशन ना लें आप, ठीक है। यूपीएसआई के भी करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। बाकी अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी देख ली है हमने, एक बार खुद से भी आप ज़रूर से पढ़ लें इस नोटिफिकेशन को। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जीएस एग्जाम्स क्रैकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।